नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी वणक्कम। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एंड बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सवाल देख के लग रहा होगा क्या पूछ रहा है ये। इसे हम यहाँ पे लाइन से समझते हैं, यानी फिगर से समझते हैं, जो भी हमारी है कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। उसको यहाँ पे एक पॉइंट कर दो तभी तो ये लाइन सेगमेंट बचेगा। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट हमें कितना कहा गया है, इट्स 1 and -5, ओके। बी कितना दिया गया है हमें, -4 and 5। अब हमसे पूछा क्या है, ये हमें कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है जिसे ये ज्वाइन हो गई, ये इनके कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसे ये डिवाइड हो रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। यानी एक तो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी, ये इन्हें डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अब हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के यानी जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है इसके कोऑर्डिनेट बनाने, यानी P के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। साथ ही साथ ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है दोस्तों, हमें ये भी बताना होगा। यानी अब हमसे दोनों पूछ लिया गया है। पहले तक हम क्या कर रहे थे, या तो कहता भैया कोऑर्डिनेट बता दो, आप फटाफट सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे थे। पिछले में जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, उसमें उसने कहा कि आप फटाफट से रेशियो निकाल के दिखाओ, तो आपने रेशियो निकाल के दिखा दिया। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट भी निकालो और रेशियो भी निकालो। अब आप सोच रहे होगे ये हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑलरेडी मेंशन की गई है कि ये जो डिवाइड हो रही है ये लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दी एक्स एक्सिस। अब ज़रा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था, उसे याद करो। मैंने इक्विडिस्टेंट वाले में बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो हम y वाले कोऑर्डिनेट को 0 मान लेंगे। इसी तरह अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो हम x वाले कोऑर्डिनेट को 0 मान लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन चूंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो x तो हम निकाल लेंगे लेकिन y हमारा 0 हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये तो ये हमारे यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप सेक्शन फॉर्मूला बहुत आराम से लगा सकते हो और बहुत आराम से आप रेशियो भी निकाल सकते हो। तो पहले तो हम निकालेंगे रेशियो। रेशियो निकालने के बाद इस x वाले की हम वैल्यू निकालेंगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा रेशियो है, लेट द रेशियो बी k is to 1। आपके मन में आए P लिखने की, P लिख लो, A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, D लिख लो, जो मन में। A और B को छोड़ देना, नहीं ये बेचारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्हें यहाँ पे A और B को छोड़ के आप जो लिखना चाहो वो यहाँ पे ले सकते हो। K वेरिएबल है, जो लेटर अच्छा लग रहा है आप वो पुट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि भैया k is to 1 के रेशियो में ये डिवाइडेड है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये। अब अगर ये k is to 1 के में है तो हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x y इक्वल्स टू, फटाफट से सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे कि m1 x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में m2 x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा। y वाले की अगर हम बात करें तो m1 y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा। चलो इतना हो गया। अब आप सोचोगे m1 क्या भला हो गई, m2 क्या हो गई, ये हमारे रेशियो हो गए। k हमारा m1 हो जाएगा, 1 हमारा m2 हो जाएगा। x और y आपके पास पहले से हैं, जी हाँ हैं, ये अभी तो बनाए ना हमने x और 0। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि x वाला हो जाएगा x, y हमारा है 0, इसके बराबर में m1 इंटू x2, m1 इज k, x2 इज -4। सो हम यहाँ पे कर देंगे कि k वाला है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, प्लस में m2 इंटू 1 ही आएगा। 1 कैसे आया, m2 इंटू x1, x1 कितना है 1 ही है, और m2 कितना है यहाँ पे 1 ही है, तो 1 इंटू 1 कर देंगे। m1 प्लस m2 इट मीन्स k प्लस 1 की बात चल रही है। इतना हो गया। y की साइड आ जाओ। अब y की साइड आ गए तो ये हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, ठीक है। यहाँ पे ये -5 है एंड k प्लस में 1। अब देखो क्या करना है, जब भी हम रेशो निकाल रहे होते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला के इस वाले हिस्से तक पहुँचते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनमें से जो
जो अच्छा लगता है उसे उसके वाले के साथ बराबर कर देते हैं, यानी या तो x को इक्वल टू में x वाले से रख देते हैं या y वाले को उसके वाले के बराबर में रख देते हैं। तो आप अब मैं जैसे मैंने आपको पहले तक बताया था, तो आप सोचो कि ये कहने वाली है शिविका कि आपके मन में जो आए उसको रख लो, x को बराबर में रख लो x वाले से, 0 को बराबर में रख लो y वाले से। लेकिन जनाब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए, x भी क्या है, वेरिएबल ही है, और यहाँ पे भी k वगैरह तो हमें निकालनी है, तो ये भी वेरिएबल ही है। तो जब अगर हम वेरिएबल का ही खेल खेलते रहेंगे तो नंबर कहाँ से निकल के आएगा, रेशो का। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि 0 को आप रखो, और 0 बहुत बढ़िया नंबर है, इससे गुना कर दो, डिवाइड कर दो, 0 ही देगा, तो सीधा सीधा फटाफट आंसर निकाल देता है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल में रखेंगे y के, 0 को x के इक्वल मत रख देना, ये x का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो इसे उस वाले के साथ ही रखेंगे। तो आइए इसे यहाँ पे कर देते हैं कि हमारा 0 बराबर में आ जाएगा पूरा मल्टीप्लीकेशन करके k इंटू 5 कितना होगा, 5k, तो ये हो जाएगा आपका 5k प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 1 जा 5 अपॉन में k प्लस 1। अब अगर जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा मैंने कहा 0 बहुत बढ़िया नंबर है, सबको 0 बना देता है, तो k को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 ही बन जाएगा, तो k यहाँ से हट गया। अपॉन के अंदर क्या था, 1 था, तो आपके पास खाली यहाँ पे बच गया है 5k माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू में 0 मैंने ले लिया। अब ये माइनस का 5 है, सो मैं इस 5k को उधर 5 भेज सकती हूँ, माइनस का 5 था तो सोचा कि प्लस का बन गया, और मेरा k अब आराम से निकल के आ जाएगा, 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड k इज 1। हमारा k निकल के आ गया है, तो चला इसे हम रेशो में पुट करते हैं। तो अब हमारा रेशो क्या बनेगा, हमने बनाया था कि k इज टू 1 है, तो k आपका कितना आया, k हमारा आया 1, और दूसरा कितना था, 1 था, यानी हमारा रेशो बन गया यहाँ पे रेशो 1:1। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब रेशो निकल के आ गया है, इस बात पे दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते सवाल के अंदर, रेशो निकल के आ गया, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो रेशो आ गया तो कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। आप कहोगे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, लगे हाथ यहाँ पे लगा देते हैं जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, और निकल के आ जाएंगे। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे रेशो आया है 1:1 का, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला के अंदर माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, हम सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ना, m1 m2 यहाँ से गायब हो जाएंगे सीधे, बिकॉज 1 आ गया है हमारा रेशो। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज रेशियो इज 1:1, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लिख लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन के अंदर 2, ठीक है। अब यहाँ पे x1 और x2 क्या हो जाएंगे, x1 इज योर 1 एंड x2 इज माइनस का 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 प्लस में माइनस का 4 अपॉन में ले लेना है मैंने 2, और इधर आ जाएंगे तो y2 हो जाएगा आपका माइनस का 5, y1 इज माइनस 5, ये प्लस का 5 अपॉन में मैंने ले लिया 2। हम ये x और y निकाल रहे हैं। अब ये तो आपको इजीली अच्छे से पता होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि अगर ये 2 पॉइंट्स आ जाएं उसके बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो गिवन है तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। सो यहाँ पे अब इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। सो वी विल गेट प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 0, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 0/2, तो ये 0 ही होता है। मैंने बताया था 0 कितना अच्छा नंबर, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 ही देने वाला है, तो ये हो गया -3/2 एंड 0, यही होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे -3/2 एंड 0। -3/2 क्या हुआ, हमारी x की वैल्यू हो गई, और 0 तो y आ नहीं था क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, तो हमने पहले ही मान लिया था कि वो तो 0 हो जाएगा और x हो जाएगा हमारा -3/2, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी निकल के आ गए, तो इस पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बनता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। और हाँ, आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहें, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो जनाब बगल में जो घंटी नजर आ रही है उस पर भी हाथ मार दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता लग जाए कि आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।